बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर के 12वें चैप्टर के 13वें लेक्चर में कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे जो हम आज सॉल्व करेंगे। ये रिएक्शन पहले भी पढ़े हैं लेकिन इनको एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक तो सारी वो चीज़ें हैं जो कॉमन हैं। कोई रिएक्शंस, नेमिंग रिएक्शंस हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव है और फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ट्रू फॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जो आपने नहीं स्टडी किया होगा। चले मैं आपको करवाता हूँ। सबसे पहले ये है क्वेश्चन नंबर 5 में रिएक्शंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विद, ये आपके पास है ग्रिग्नार्ड रीजन। पहला रिएक्शन देखें, हम इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। आपके पास है CH3MgI, तो RMgX इज़ अ ग्रिग्नार्ड रीजन। इसका रिएक्शन करवाएं फॉर्मल्डिहाइड के साथ, C+OH, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये कभी मैंने बातें समझाई थी। यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये वाला बॉन्ड इधर से इधर, तो ये CH3 इसके साथ मिल गया। ये कलेक्टिवली अब मैं लिखने लगा हूँ CH2 साथ में O नेगेटिव, और ये हमें चीज़ें पता है कि MgI पॉजिटिव साथ अवेलेबल होगा। जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं H3O पॉजिटिव के साथ, ये हमारे पास एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ वाटर है, तो ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये बातें हमने पढ़ी हुई हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। तो क्या बन जाएगा CH3CH2OH साथ में MgI, और उसके साथ कौन सा पार्ट आ जाएगा, OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड। ये रिएक्शन पहले भी हमने स्टडी किया है, मैं बस आपको दोबारा की एक बार याद करवा रहा हूँ। आपके पास है जी, दोबारा ले लें ये फॉर्मल्डिहाइड फिर से। इसका रिएक्शन HCN के साथ अगर मैं दोबारा आपको लिख दूं तो Cn नेगेटिव प्रोवाइड करता है NaCN, सोडियम साइनाइड। आपको याद होनी चाहिए ये बातें। ये नेगेटिव पोर्शन इधर अटैक किया, तो ये आपके पास बना ये C, एक H, ये दूसरा H, ये O नेगेटिव और ये Cn। अगले स्टेप में जो HCN अवेलेबल था, ये आपको मैंने बनाने के सारे तरीके बताए हुए हैं। अब ये अटैक करेगा इसके ऊपर और ये वाला बॉन्ड इधर से इधर, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट में लिख देता हूँ CHH, ये OH और ये Cn, और यहाँ से Cn जो शुरू में इस्तेमाल हुई वो निकल गई। और कभी ये पढ़ा था, ये जो Cn नेगेटिव है इनिशली ये प्रोवाइड करवाने के लिए हमारे पास NaCN अवेलेबल होता है, सोडियम साइनाइड का रिएक्शन। ये हमने सारी बातें पढ़ी थी लास्ट लेक्चर्स में। NaHSO3 की तरफ आते हैं। हमारे पास है C+OHH, और आपको याद होना चाहिए NaHSO3 को हमने स्ट्रक्चर वाइज भी समझा। हमने SO3 का स्ट्रक्चर बताया सोडियम के साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब मैं डायरेक्ट आपको फाइनल प्रोडक्ट लिख के देने लगा हूँ। ये आपके पास है C, ये H, ये H, ये OH बन जाएगा, और साथ में SO3Na। ये रिएक्शन आपने देख लेना है, ये रिएक्शन मैंने करवाए हैं मैकेनिज्म के साथ। अगले रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, रिएक्शन है फॉर्मल्डिहाइड का। अब यहाँ क्वेश्चन है क्या इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है या नहीं, तो इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो रिएक्शन होगा कैनिज़ेरो का। जब आप NaOH लेते थे तो कभी आपको ये मैंने बात बताई थी, आप दो चीज़ें बनाते हैं। अगर आपने इसके दो मोल लिए हैं, दो एक जैसे मॉलिक्यूल लिए, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है CH3OH में, ये बातें याद होनी चाहिए, और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है HC+OON। मैंने इसके सारे मैकेनिज्म पढ़ा है। ये बेसिकली कैनिज़ेरोस रिएक्शन है। आपने एल्डिहाइड कौन सा देखा, विदाउट अल्फ़ा हाइड्रोजन, उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं था, तो रिएक्शन कौन सा होगा, कैनिज़ेरो रिएक्शन। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने स्टडी नहीं किया। NaBH4 एक्वा सोल्यूशन के साथ, कभी ये बात भी बताई गई थी, NaBH4 जो है ये आपको प्रोवाइड करता है Na पॉजिटिव प्लस BH4 नेगेटिव। अब ये जो BH4 नेगेटिव है ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ BH3 विद रिस्पेक्ट टू हाइड्राइड आयन। अब ये जो हाइड्राइड आयन है ये बेसिकली आपके पास एक बेस का काम करेगा। दोबारा फॉर्मल्डिहाइड लें, सारे फॉर्मल्डिहाइड, तमाम फॉर्मल्डिहाइड इन तमाम के साथ रिएक्शन करवा रहा है। अब हाइड्राइड ये बेस है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर से इधर, तो अब ये देखें, ये इसको मैं इकट्ठा लिख देता हूँ, दो हाइड्रोजन पहले से, एक ये आ गया, CH3O नेगेटिव हो गया।
इसका रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ, ये इसने इधर अटैक किया, OH इधर चली गई, तो जो रिजल्टेंट स्पीशी बनी CH3OH विद द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन। अच्छा ये रिएक्शन से हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इन तमाम कंपाउंड्स के, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के, हाइड्रोजन साइनाइड के, सोडियम बाइसल्फाइड के, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के और सोडियम बोरोहाइड्राइड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 100% नहीं, तकरीबन 90% जो क्वेश्चन है वो सेम है। फॉर्मेल्डिहाइड की बजाय इस्तेमाल किया हुआ है एसिटल्डिहाइड। सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑलमोस्ट द सेम। कुछ बहुत थोड़ी बहुत जो रिएक्शंस हैं वो आपने पहले से पढ़े हुए हैं, एडिशन रिएक्शंस हैं, और वो एडिशन रिएक्शन हमने डिटेल में पढ़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 7 जो हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें थोड़ी सी कन्वर्जन्स हैं वो हम सीखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 14 के भी ऑलमोस्ट हमने सारे रिएक्शंस पढ़े हुए हैं, आप एक बार सिर्फ इन्हें गौर से देख लें, समझ आ जाएगी। हम शुरू करते हैं कि उन्होंने कहा कि आप एसिटाइलिन से शुरू करवाएं, एसिटाइलिन जिसे आप इथाइन भी कहते हैं, उससे बनवाएं एसिटल्डिहाइड, एसीटोन और इथाइल अल्कोहल, इथाइल OH अल्कोहल। अब शुरू करते हैं। हमारे पास है एसिटाइलिन, C+C, ये रिएक्शन आपको याद होने चाहिए, HOH, ये हमने पढ़े हुए हैं। मार्कोनिकॉफ रूल को कैसे फॉलो करना है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड क्या होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 अलॉन्ग विद H2SO4, रिएक्शन बहुत ही अहम है और ये आपने स्टडी भी किया होगा। ये आपके पास पॉजिटिव पोर्शन होता है, नेगेटिव पोर्शन है। कंपाउंड आपके पास सिमेट्रिकल है, जिसको मर्जी पॉजिटिव दे दें पार्ट, जिसको मर्जी नेगेटिव दे दें। सपोज करें मैंने पॉजिटिव पार्ट से दे दिया, तो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड ट्रिपल टूट के डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH। चलिए मैं नेगेटिव पोर्शन इसको दे देता हूँ, जिसको मर्जी दे दें, आपकी मर्जी, क्योंकि सिमेट्रिकल अल्काइंस थे आपके पास। नेक्स्ट क्या होगा, ये इनोल है, हाईली अनस्टेबल है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने स्टडी नहीं किया। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या बनता है, ये हाइड्रोजन आपने इसे दे दिया था, प्रोवाइड करवाया था, तो क्या बना, CH3। अब जब ये वाला बॉन्ड इधर आया तो ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर आउट हुआ था, याद है ना ये बातें। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, उसने हाइड्रोजन को ले लिया, तो क्या बन गया, CH3। ये सारे रिएक्शंस हमने इनिशियली पढ़े थे, और साथ में हमारे पास ये बॉन्ड बन गया सिंगल, ये डबल बॉन्ड O, और ये हाइड्रोजन वैसे का वैसे, ये देखें आपके पास एसिटल्डिहाइड बन गया। अब आप एसिटल्डिहाइड से एसीटोन बनाना चाहते हैं। अब देखिए, एसिटल्डिहाइड बी कार्बोनाइल कंपाउंड है, एसीटोन बी कार्बोनाइल कंपाउंड है। एसिटल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है, और एसीटोन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसमें तो 3 कार्बन है, इधर आपको नज़र आ रहे हैं। एल्डिहाइड में कितने कार्बन है, 2। जो कंपाउंड बनाना है वो कीटोन है, और उसमें कंपाउंड में कार्बन आइटम कितने हैं, 3। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको चेंज समझाता हूँ। अब आपके पास जब भी कोई कंपाउंड अपने से ज़्यादा कार्बन में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए आपने एक बात याद रखनी है, आपको कार्बन एटम ऐड करवाना पड़ता है। अब कार्बन एटम बेहतरीन जो एडअप करवाता है वो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। अभी मैं बताता हूँ कैसे। ये देखिए, आपने लेना है एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड जो अभी आपने बनाया, या आपने ले लिया एसिटल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ज़रा इसका रिएक्शन करवाएं, CH3 MgBr। अब यहाँ पे मैंने एक कार्बन वाला R लिया है, 2 कार्बन वाला इथाइल भी ले सकता था। कार्बन बढ़ाने कितने हैं मैंने गौर से देखें, 2 कार्बन से 3 कार्बन में जाना चाहता हूँ, तो इधर 2 पहले से अवेलेबल है, मैं जो ग्रुप लूँगा वो 1 कार्बन वाला लूँगा, जो अल्काइल रेडिकल लूँगा वो 1 कार्बन वाला। पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये बातें आपको पता हैं। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये इधर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा देखिएगा, ये CH3 वैसे का वैसे, ये पहले से जो पढ़ा लिख दिया, ये CO नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, जो नया CH3 आया वो इधर लग गया, और एक H वैसे का वैसे, साथ में MgBr पॉजिटिव आपको पता ही है। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, HOH। बेसिकली मैंने बताया था आपने इसको थोड़ा सा प्रोटीनेटेड करना है। अगर आपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट पढ़ा है, उसके रिएक्शंस पढ़े हैं, तो ये बातें मुश्किल नहीं है आपके लिए। अच्छा, यहाँ से H पॉजिटिव OH नेगेटिव अवेलेबल है, ये H इसके साथ मिल जाएगा, क्या बनेगा, ये देखें, CH3 C OH H CH3।
अब हमें चाहिए था कीटोन, हमें मिल गई अल्कोहल। और अल्कोहल में कितने कार्बन है देखें, 1 2 3। यहाँ पे एसिटल्डिहाइड में कितने कार्बन थे, 2। एसिटल्डिहाइड से मैंने बनाई अल्कोहल, बनवाई किसने, ग्रिग्नार्ड एजेंट ने। और अगर आपको याद हो तो हम सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट करवा दिया करते थे इनटू द कीटोन्स। ये बातें मैंने आपको बार बार समझाई थी कि इन्हें आपने जहन में रखना है। सेकेंडरी अल्कोहल इज अल्कोहल इन विच द OH इज अटैच्ड विद दैट कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द 2 अदर कार्बन एटम्स। अब इसे कीटोन में कन्वर्ट करवाना बहुत ही आसान है। हम क्या करते हैं, इसी जो हमने अल्कोहल बनाई इसको दोबारा लेते हैं, CH3COH मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये एक H और ये CH3। अगर आपको ऑक्सीडेशन से के प्रोसेसेस याद हों तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑन दी ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2 अलॉन्ग H2SO4। ये बातें बार बार पढ़ी हुई हैं आपने, Na2Cr2 अलॉन्ग H2SO4, दीज आर गोइंग टू प्रोवाइड द नेसेंट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन सबसे पहले जो हाइड्रोजन को उतारेगी वो कौन सा, आपको याद होना चाहिए, ये साथ वाला, ऑक्सीजन के साथ वाला। दूसरा वो जो आपके पास आज़ाद अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ बेसिकली हाइड्रोजन विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एनी कार्बन। तो यहाँ से H ऑक्सीजन के साथ क्या बन गया, वाटर बन गया। जो बाकी चीज़ बाकी है उसे आप लिखते हैं, ये C, ये O, ये एक CH3, ये एक CH3। वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें, तो ये देखें एसीटोन बन गया। तो एसीटोन बनाया किससे है आपने, एल्डिहाइड से। कितने कार्बन वाले से, 2 से। जाना किस में था, 3 कार्बन वाले में। किससे रिएक्शन करवाओ, ग्रिग्नार्ड। कौन सा ग्रिग्नार्ड, जिसका R 1 कार्बन वाला। वो क्या कंपाउंड आपको प्रोवाइड करेगा, अल्कोहल। जब अल्कोहल मिल जाए तो अल्कोहल से प्राइमरी अल्कोहल हो तो उससे बनाए जाते हैं एल्डिहाइड्स, सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाए तो उससे बनाए जाते हैं कीटोन्स। ये बातें जहन में रखिएगा। चल लें जी, जो लास्ट चीज़ बनानी है क्वेश्चन नंबर 14 में, वो इथाइल अल्कोहल बनानी। स्टार्टिंग वैसे ही करना है, सारा रिएक्शन वैसे ही। एसिटल्डिहाइड बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तभी हमने हाइड्रोजनेशन पढ़ी थी जिसको रिडक्शन भी कहा। हाइड्रोजन को ऐड करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम, प्लाटियम और निकल। जो रिडक्शन होनी है ये प्रोसेस आपको याद होना चाहिए। जब हाइड्रोजनेशन 2 तरह से करवाई थी, इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4 along with water, it is also done in the presence of hydrogen gas in the presence of platinum, palladium and nickel। ये रिएक्शन मैकेनिज्म भी लास्ट टाइम ये भी आपको बता गया था, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। जब आप हाइड्रोजन ऐड करवाओगे ना तो गौर से देखिएगा, इसको तो कुछ नहीं होना। ये वाली जो कार्बन है इसमें एक बॉन्ड पाई है, तो पाई बॉन्ड क्या होगा, जल्दी से ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ क्या रह गया हमारे पास, एक H। आपने इस्तेमाल की थी हाइड्रोजन गैस, एक हाइड्रोजन एटम इसको दे दो, एक हाइड्रोजन एटम इसको दे दो, आप सिंपल। तो आप एल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड की जब हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, अल्कोहल। याद रखिएगा, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन आपको प्रोवाइड करवाती है एल्डिहाइड्स प्लस कीटोन्स, और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन आपको प्रोवाइड करवाती है अगेन अल्कोहल्स। तो जब आपके पास एल्डिहाइड है तो उसकी रिडक्शन करवाएं, रिडक्शन करवाएंगे तो कोरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिल जाएगी। कोरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल की जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन्स। फिर बात जहन में रखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल जो आपको प्रोवाइड करते हैं एल्डिहाइड्स, और जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं ये आपको प्रोवाइड करते हैं कीटोन। बिल्कुल इसी तरह जो आपके पास एल्डिहाइड्स होते हैं, ये एल्डिहाइड या कीटोन्स बिल्कुल रिलेट करते हैं किसके साथ, अल्कोहल्स के साथ। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं ये बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करती हैं, कीटोन। ये भी आपने रिएक्शन पढ़ा भी है। चलें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करते हैं, जिसमें आपने कन्वर्जनें करवानी है एसीटोन टू टर्शरी अल्कोहल्स, प्रोपानल से प्रोपानोल, प्रोपानोन से प्रोपानोल। ये आसान है, हम इन्हें जल्दी सीख लेते हैं। चलें स्टूडेंट्स, हमारे पास है एसीटोन, C डबल बॉन्ड O CH3। बुनियादी बातें जहन में रख के चलिए, ये आपके पास है एसीटोन। अब आपने इससे कन्वर्ट करवाना है, एसीटोन को कन्वर्ट करवाना है अल्कोहल। मैंने बताया कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल बनानी है तो रिडक्शन करवाओ, अल्कोहल से कार्बोनाइल कंपाउंड बनाने हैं तो ऑक्सीडेशन करवाओ।
हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम, प्लाडियम और निकल। रिएक्शन बहुत आसान है, इस कार्बन को वैसे ही रहने दो, CH3 वैसे का वैसे ही, ये CH3 वैसे का वैसे ही। अब जो हाइड्रोजन मिला है एक ऑक्सीजन को दे दो और एक वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन को प्रोवाइड कर दे। तो देख लें टर्शरी अल्कोहल आपके पास बन जाएगी। टर्शरी बेसिकली आपके पास ये बनेगी। इनिशियली आपके पास ये आपके पास अवेलेबल है जी, हमारे पास ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब आपने सेकेंडरी अल्कोहल से टर्शरी अल्कोहल में जाना है। अब टर्शरी अल्कोहल का मतलब क्या है कि OH के हर तरफ क्या अवेलेबल हो जी, कार्बोनेट। अब टर्शरी अल्कोहल में जाने के लिए हम सबसे पहले इसके रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे। सेकेंडरी अल्कोहल में देखें कि जी दो जो कार्बन है जो OH के साथ अटैच है वो CH3 2 के साथ अटैच है। जब टर्शरी का जिक्र आता है, इफ द OH इज अटैच टू दैट कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच विद द 3 अदर कार्बन एटम्स एंड इट इज सेड टू बी टर्शरी अल्कोहल। अब आपने क्या करना है, ये वाला जो कंपाउंड बनाया है टर्शरी अल्कोहल, इसमें कन्वर्ट करवाने के लिए एक प्रोसेस हमारे पास बैक डोनेशन वाला है। लेकिन अगर बैक डोनेशन में हम नहीं जाना चाहते तो हम रिएक्शन को बिल्कुल आसानी से और वन लाइन रिएक्शन आपको सिखाता हूँ। ये बैक डोनेशन से हट के करवाता हूँ, ये आप इसे इरेज करें, बैक डोनेशन छोड़ दें आप। दोबारा रिएक्शन के अंदर हमें रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, कंपाउंड डिफ्रेंशिएट करने पड़ेंगे। मैं आपको इसका डायरेक्ट आसान मेथड दिखा देता हूँ। अब आप इसका रिएक्शन करवाएं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करवाने के लिए आप लें CH3, क्योंकि ये रिएक्शन आपने पहले पढ़ा हुआ है तो मैं आपको इसी से करवा देता हूँ। ये आपने पार्शियल नेगेटिव, ये ले पार्शियल पॉजिटिव, इसका अटैक करवाएं इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर। देखिएगा रिएक्शन बहुत ही आसान है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये CH3 ये कार्बन, ये CH3 वैसे का वैसे ही, ये CH3 वैसे का वैसे ही, ये नया CH3 जो आके जुड़ गया, ये O नेगेटिव। साथ में आपको पता है कि MgBr पॉजिटिव अवेलेबल होता है। हाइड्रोलिसिस करवाएं वाटर के साथ, थोड़ा सा वाटर को एसिडिफाई करें। एसिडिफाई वाटर आपको H पॉजिटिव भी प्रोवाइड करेगा और OH नेगेटिव भी प्रोवाइड करेगा। अब H किसके साथ मिल जाएगा, इसके साथ। ये रिएक्शन आसान है कदरे, तो आप इसी से कन्वर्जन करवा दें। तो ये OH, ये CH3, ये CH3, ये देखें टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गई। साथ में MgBrOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सीब्रोमाइड। तो इसका मतलब अगर आपने किसी एल्डिहाइड या कीटोन से जाना हो अल्कोहल की तरफ एक कार्बन ज़्यादा वाली, तो आप क्या करते हैं, उसमें ग्रिग्नार्ड रीजेंट इस्तेमाल करते हैं। आगे है जी हमारे पास प्रोपानल से प्रोपानोल। ये बहुत ही आसान है। प्रोपानल, प्रोपानल से, ये देखें प्रोपानल से प्रोपानोल की तरफ जाना है। दोनों में कार्बन एटम सेम है, 3 कार्बन 3 कार्बन, तो रिएक्शन बहुत ही आसान है। प्रोपानल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड है। अब इससे ओल बनाना है। ओल का मतलब अल्कोहल बनानी, रिडक्शन करवा दें H2 के साथ, प्लाटिनम प्लाडियम या निकल की मौजूदगी में। CH3 CH2, ये C मैंने बताया था, OH, एक H पहले से था, एक H आपने लगा दिया, ठीक है। ये भी रिएक्शन आपको बताया। तो अगर जो एल्डिहाइड है जिसमें जितने कार्बन उसमें हैं उतने ही अगर अल्कोहल में चाहिए तो सिंपली आप उसकी क्या करवा दें, रिडक्शन करवा दें। अच्छा जी, ये रिएक्शन बार बार वही आ रहे हैं जो भी आपको बता के जा रहा हूँ, फिर वो रिएक्शन आगे आ जाते हैं दोबारा बार बार रिएक्शंस। अगला रिएक्शन प्रोपानोन से प्रोपानोल। प्रोपानोन, इससे बनाना है प्रोपानोल, ओल अल्कोहल बनानी है। एल्डिहाइड या कीटोन से अल्कोहल बनानी हो तो क्या करना पड़ता है, रिडक्शन। प्रोपानोन बना है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एसीटोन, कीटोन है आपके पास। रिडक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम प्लाटियम एंड निकल। ये कार्बन CH3 ग्रुप के साथ वैसे ही, ये CH3 के साथ वैसे ही। H2 है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे दो, एक इसे प्रोवाइड कर दे। तो ये आपके पास क्या बन गई, प्रोपानोन से प्रोपानोल। अब मेथानल से एथानल, अगला जो रिएक्शन है ये देखने वाला है, समझने वाला है। ये मेथानल से एथानल की तरफ जाना चाहते हैं।
कि मैथानल में एक कार्बन वाला और एथानल में दो कार्बन वाला। मैथानल को फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ एच एच मैथानल। अब आप इसे एथानल में जाना चाहते हैं कार्बन ज़्यादा वाला, ग्रिगनार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करवा दें। CH3 Mg Br, जितने कार्बन बढ़ाने हों वही R इस्तेमाल करना है। एक कार्बन बढ़ाना है तो R जो है वो मिथाइल लेना है, दो कार्बन बढ़ाने हैं तो इथाइल लेना है, तीन बढ़ाने हैं तो प्रोपाइल लेना है, गोज ऑन। ये पॉजिटिव पार्शियल, ये नेगेटिव, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर से इधर गया, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बना। अब ये CH3 इसके साथ मिल गया। मैं समझा के लिख देता हूँ, इसको मैं इकट्ठे लिखने लगा हूँ, CH2O नेगेटिव, साथ में MgBr पॉजिटिव। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बनना ही बनना है। इसकी ट्रीटमेंट करवाओ HOH के साथ, वाटर के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एनी काइंड ऑफ एसिड। और जब ग्रिगनार्ड रीजेंट बजाते खुद इस्तेमाल हो रहा तो इनिशियली स्टेप पे ड्राई ईथर लेना है, फिर उसके बाद उसमें वाटर को ऐड करवाते हैं। ये बातें भी हमने पढ़ी। अगर आप इनिशियली वाटर ले लोगे तो ग्रिगनार्ड रीजेंट की जो आर है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगी। अच्छा, ये CH3 CH2O नेगेटिव, इसका रिएक्शन करवाओ तो आपके पास बन गई CH3 CH2OH एथानोल। अब आपने क्या किया कि एल्डिहाइड से अल्कोहल बना ली, ऐसे एल्डिहाइड से ऐसी अल्कोहल बनाई जो कि एक कार्बन वाली ज़्यादा थी। एक कार्बन ज़्यादा था, मैथानल में एक कार्बन तो एथानोल में दो कार्बन। और एक कार्बन से दो कार्बन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए था, ग्रिगनार्ड रीजेंट। अब इस रिएक्शन को आप बहुत ही आसानी से फॉरवर्ड करवा सकते हैं। अब जब आप अल्कोहल से जाना चाहते हैं किसी कार्बोनाइल कंपाउंड में तो आप क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन। ये एक हाइड्रोजन आपका इधर से चला गया, एक हाइड्रोजन आपका इधर से चला गया। देखिए हम क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ, मैं इसको एक्सपोज करके लिख देता हूँ, CH3 CH2 को ऐसे लिख दिया, ये देखें CH2 और ये OH। ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन ये ले जाएगी और इन दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, सबसे पहले लिख दें वाटर, साथ में CH3, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये H। देखें मैथानल से क्या बन गया, एथानल। एथानल इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटल्डिहाइड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एथानल से प्रोपानोन, एथानल से प्रोपानोल, इथीन से एथानल, एथानल से एथानोल और एथानोल से 2 ब्यूटानोन ये बनाना सीखेंगे। इसके साथ ही जो बाकी एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।